यमुनानगर के प्रताप नगर में स्टोन क्रशरों से अवैध वसूली के मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने स्टोन क्रशर मालिक भूडमाजरा के सरपंच प्रतिनिधि पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसके विरोध में सरपंच एसोसिएशन थाना परिसर में पहुंच गया और रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बिना पूरी जांच के जनप्रतिनिधि पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज करना उचित नहीं है। ऐसे है, हमारे एक सरपंच प्रतिनिधि है अमित जी, उसके घर पे गया एक, अपने आप को बोलता है मैं पत्रकार हूँ, उसके मुंशी से जाके पैसे वसूलता है। पैसे ना देने पर वो हत्थापाई करता है, मार पिटाई करता है। तो उसके बाद जब अमित को पता लगा, अमित के मुंशी का फ़ोन आता है, अमित ने SHO साहब को फ़ोन किया, संजय बूढ़कला। तो अभी जब वो अमित के पास फ़ोन आया, अमित ने SHO साहब को बोला, SHO साहब मौके पर पहुंच गए, 112 की दोनों गाड़ी पहुंच गई। उसके 10 मिनट बाद वहाँ अमित आया और उसने वहाँ 50 आदमी इकट्ठे हो रहे होंगे, उनके सामने पुलिस वाले उसने अपने यहाँ लेकर गए थाने वहाँ। उसके बाद आएगा, उसने झूठा पर्चा दे दिया SC एक्ट का। तो उसके बारे में अभी ये सारे जो गुआंढ के लोग हैं, हमारे साथ 20-50 लोग सरपंच भी खड़े हैं, गुआंढ के 36 बिरादरी के आदमी खड़े हैं। और जब सरपंच बनता है तो 36 बिरादरी से बनता है, तो इसका भाईचारा, इसके गांव के जो SC लोग हैं वो भी इसके साथ आज खड़े हैं। तो उसके बारे में अभी DSP साहब आए थे, उनसे बात हुई है और वो कह रहे भी हम कतई निष्पक्ष जांच करेंगे और कोई ऐसी बात है नहीं। और जो एप्लीकेशन भैया अमित जी ने दी है उस पर भी कार्रवाई हो। वो कहता है भी मेरे को तो ये SC एक्ट जाति सूचक शब्द बोल रहे इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पे मुंशी थे वो कहीं और के थे। एक कंप्लेंट आपकी तरफ से दर्ज हो रही है, वो क्या है, विवाद क्या था? ये जो हमारी तरफ से कंप्लेंट है, वो हमारे घर पे आके हमला करता है और अपने आप को पत्रकार बताता है और पैसे लेता है। पैसे न देने पर वो हत्थापाई करता है। और मैं तो छायाकार पत्रकार जो हमारे बंधु हैं, मैं इनसे भी निवेदन करता हूँ, आप भी इसकी खबर पूरी चलाओ, इसका पता लगना चाहिए, ये आपको बदनाम करता है। वही मामले की जानकारी मिलते ही DSP रजत गुलिया मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। DSP ने आश्वासन दिया कि पूरा मामला जांच के अधीन है और निष्पक्ष और गहन जांच की जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं DSP के आश्वासन के बाद सरपंच एसोसिएशन का प्रदर्शन शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। देखिए, कल दोपहर को लगभग एक शिकायत थाने में पहले सूचना आई थी कि कोई व्यक्ति ने जाके स्टोन क्रशर पर विवाद हुआ है और एक पक्ष का ये कहना गया ने कहा था कि जी मेरे को खींच के मेरे साथ मारपीट करी गई और मेरे को जाति सूचक शब्द कहे गए। दूसरे पक्ष का ये कहना था कि जी हमारे से एक्सटॉर्शन के पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इस संबंध में कल जो पहले दरखास्त SC/ST एक्ट से संबंधित आई थी उस पर, क्योंकि SC/ST एक्ट में मैंडेटरी FIR लॉन्च करने का प्रोविज़न है, तो उसके चलते FIR रजिस्टर करी गई थी। और दूसरा जो हमारे पास दूसरी दरखास्त थी जिसमें एक्सटॉर्शन से संबंधित आरोप थे, उसमें अभी मेरे को पता चला है कि उसमें कुछ लोगों का मेडिकल भी हुआ है, जो हमारी टीम अभी मेडिकल कलेक्ट करने के लिए भी हॉस्पिटल गई हुई है। तो जो पंचायत आई हुई थी उन्हीं का यही था, उनका ये आग्रह था कि जो दोनों मुद्दे हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो और जो सच्चाई हो वही सामने लाई जाए। तो मैंने इसी बात का उनको आश्वासन दिया है कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच होगी। और जो फैक्ट्स आएंगे साइंटिफिक, कुछ क्योंकि कुछ फैक्ट्स ऐसे थे कि जी मौके पे नहीं था, तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई करी जा सकती हैं और उनको करने के बाद तथ्यों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करके जो सत्य होगा उसी के हिसाब से ही आगे हम एक्शन। जी देखिए, इस संबंध में जो बताया जा रहा है कि वो यही बता रहे थे किसी एक व्यक्ति का नाम लेके कि वो पत्रकार है। जैसे कि मुकदमा कल ही रजिस्टर हुआ है और एक की दरखास्त जो भी पेंडिंग है, जिसमें अभी हमारी टीम गई हुई है मेडिकल लेने, तो इस बात का भी वेरीफाई करा जाएगा कि क्या वो अप्रूव्ड पत्रकार है या नहीं। देखिए, डेडलाइन तो इन्वेस्टिगेशन एक बड़ा ही, कई बार मैं ये कहूँगा कि SC/ST एक्ट में तो वैसे ही 60 दिन का समय होता है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। तो कई बार हमारे ऊपर प्रेशर भी होता है कि कोई मर्डर हो जाता है कि आप तुरंत गिरफ्तार करिए। तो मैं हर बार एक ही बात कहता हूँ, इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी चीज़ है कि जब मामले फैक्ट्स क्लियर होने लगें तो कुछ घंटों में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और कई बार जब आपको लगता है तो थोड़ा समय भी लग जाता है, लेकिन इस पर डे टू डे हम इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करेंगे। आपको बता दें कि ये मामला खनन जोन में 2 दिन पहले हुई तथा कथित पत्रकारों की मारपीट से जुड़ा हुआ है।
पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि स्टोन क्रशर मालिक ने उन्हें जाति सूचक शब्द कहे और उनके साथ मारपीट भी की। हालांकि स्टोन क्रशर मालिक ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर सरपंच प्रतिनिधि अमित कुमार के खिलाफ ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया है, जिसका विरोध किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।